काफ़ी सारे यूज़र्स कमेंट करते हैं, मैं क्रेडिट कार्ड को यूज़ तो कर रहा हूँ, बट मुझे पता ही नहीं चल रहा आखिर में क्रेडिट कार्ड का बिल किस तरीके से पे करें और कौन-सा तरीका बेस्ट रहेगा। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको वो सारा तरीका बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड का बिल बिल्कुल ही आसानीपूर्वक कभी भी और कहीं से भी मिनटों में पे कर पाएँगे और वो तरीका भी बताऊँगा जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ओके, सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड का बिल आप दो तरीकों से पे कर सकते हैं, एक तो ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन तरीकों से। बट ऑनलाइन जो तरीका है काफ़ी बेस्ट होता है, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता। आप घर बैठे ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कहीं से भी और कभी भी पे कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑनलाइन में जो सबसे पहला तरीका होता है वो ये होता है कि आप जिस भी कंपनी का, जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उस बैंक का ऑफिशियल ऐप के थ्रू बिल पे कर सकते हैं। ठीक है ना। लाइक एज मान लो मैं अपने केस में बता रहा हूँ, मैं एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, तो मैं योनो एसबीआई से क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है ना। हो सकता है आप अपने केस में एक्सिस बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, किसी भी बैंक का यूज करते होंगे, तो सबका एक ऑफिशियल ऐप होता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप होता है। उस ऐप के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो ये कि जब आप बिल पे करेंगे तो बिल पे करने के बाद तुरंत वहाँ पर अपडेट नहीं दिखाया जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि आपने इतना अमाउंट पे कर दिया है। वहाँ पर अपडेट होने में 24 टू 48 आवर्स तक का टाइम लग जाता है, यानी कि 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाता है अपडेट होने में। और इसी दौरान क्या होता है, बैंक आपसे पेनाल्टी चार्ज ले लेती है। यानी कि बैंक आपको बोलती है कि आपने 2 दिन लेट कर दिया, 1 दिन लेट कर दिया पेमेंट करने में, तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है कि आपको बताना होता है कि सर मैंने पेमेंट तो टाइम पर ही किया, ठीक है, बट आपके आपके यहाँ इस सर्वर पर जो अपडेट हुआ है वो 2 दिन बाद हुआ है या फिर 24 घंटे बाद हुआ है, 48 घंटे बाद हुआ है, लेकिन पेमेंट मैंने ड्यू डेट के अंदर ही किया था। तो उनको बताना पड़ता है, तब जाकर के आपका प्रॉब्लम फिक्स होता है, यानी कि पेनाल्टी आप पर नहीं लगती है। ओके, तो एक ये डिसएडवांटेज है, बट काफ़ी बेस्ट तरीका है। आप ऑफिशियल ऐप के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावे दूसरा जो तरीका है उसको मैं खुद कई महीनों से यूज करते आ रहा हूं और काफ़ी बेस्ट तरीका है। मैं तो रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप इस मेथड को जरूर फॉलो कीजिएगा क्रेडिट कार्ड को बिल पे करने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कई प्रकार के थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आते हैं जिसके जरिए आप क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, उसका बिल पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो है क्रेड। आप क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही उसका बिल पे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए क्रेड ऐप क्या करती है, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इंस्टेंट दिखाती है कि इतना बिल आपका बना है, ड्यू डेट ये है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस क्रेड ऐप से पेमेंट करते हैं तो इंस्टेंट आपको वहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाता है कि आप इजीली तो पेमेंट कर ही पाएंगे क्रेड ऐप से, तुरंत के तुरंत आप पेमेंट कर सकते हैं और अपडेट भी आपको तुरंत मिल जाएगा कि आपने इतना रुपया पे कर दिया है क्रेडिट कार्ड का। यानी कि क्रेडिट कार्ड का आप जितना भी बिल पे करेंगे आपको इंस्टेंट अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कैशबैक भी देखने को मिलता है। वैसे ज़्यादा कैशबैक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, अगर आप पेमेंट करते हैं तो थोड़ा बहुत कैशबैक देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं अपने केस में कई बार 2000, 3000, 500 ऐसे करके पे किया है क्रेडिट कार्ड का बिल, तो वहाँ पर मुझे 2, 4, 5 रुपये ऐसे करके कैशबैक मिले हैं। तो जो भी मुझे फ्री में मिल जाते हैं वो तो अच्छी बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट अपडेट देखने को मिल जाता है और प्लस में आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है इजीली पेमेंट हो जाता है। तो आप क्रेड ऐप को यूज कर सकते हैं और क्रेड ऐप में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे क्रेडिट कार्ड को मर्ज करके सारे क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। मुझे तो क्रेड ऐप काफ़ी बेस्ट लगा, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्रेड ऐप में अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्रेड ऐप में कैसे अकाउंट क्रिएट करें, तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, इसके अलावा तीसरा जो तरीका होता है, वैसे ये तरीका तो नहीं है, क्योंकि मैं इसको रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। जो ये तरीका है ना वो थोड़ा सा जटिल है। जटिल क्या है कि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बैंक ब्रांच विजिट करना होगा। मान लो अगर आप चाहते हैं कि चेक के थ्रू मैं बिल पे कर दूं, तो आप बैंक ब्रांच जाइए और चेक को जमा कर दीजिए। ठीक है भाई, मैं चेक से ही बिल पे करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप चेक के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे ना हो या फिर और भी किसी भी रीजन बस आपका जो चेक है बाउंस कर दिया जाए। ठीक है ना, तो उसको अपडेट होने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा चेक की जगह पर अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंक जाकर के कैश में पैसे जमा करके क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दूं, तो वो भी आप कर सकते हैं।
बट वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी उसको समझ लीजिए। आपको सबसे पहले तो वहाँ पर लाइन में जाकर के लगनी पड़ेगी, कैश जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप 50,000 तक तो बिल पे कर सकते हैं, लेकिन 50,000 से ज़्यादा अगर आप बिल पे करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद वहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है, कैश प्रोसेसिंग फ़ी भी आपसे अलग से देना पड़ता है आपको, यानी कि कैश प्रोसेसिंग फ़ी लगाती है। तो यहाँ पर आपको महंगा पड़ जाएगा क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना, इसलिए मैं आपको इन दोनों ऑप्शन को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। और इसके लिए आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा, तो भाई इससे फ़ायदा क्या होगा। ओके, इसके अलावा एक और तरीका है, यानी कि अगर आपके केस में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं तो आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सारे यूजर्स के लिए ये ऑप्शन नहीं होता है। कुछ कुछ यूजर्स को बैलेंस ट्रांसफर करने का ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड से, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड को, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके को भी अवॉइड करने के लिए ही कहूँगा, यानी कि इस मेथड को आप कभी भी यूज ना करें। इसके अलावा और भी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। बट इसको मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आप बिल तो पे कर पाएंगे, यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कि आपने इतना बिल पे कर दिया या फिर नहीं किया, रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको कैशबैक भी देखने को नहीं मिलेगा। मुझे जो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका लगा वो क्रेड है। क्रेड ऐप के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टेंट आप बिल पे कर पाएंगे और आपको वहाँ पर इंस्टेंट अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। एचडी पूर्वक आप बिल पे कर पाएंगे और साथ ही ढेर सारे कैशबैक भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को वो सारा तरीका समझ में आ गया होगा जिसके जरिए आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट तरीका है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।